तो दोस्तों अभी हम हैं एक डीलर पॉइंट पे और हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए इस डीलर यहाँ पे जो ये शोरूम है, अभी शोरूम में हम लोग हैं और इसके ऑनर है यहाँ पे, इनका नाम है मनीष कुमार जी। और अभी हम लोग मुजफ्फरपुर से बात कर रहे हैं। आपको आज हम बताएंगे कि जो बिज़नेस ये किए हुए हैं, गाड़ी का जो खरीदते हैं और बेचते हैं, इसका बिजनेस से रिगार्डिंग हम आज कुछ बात कर रहे हैं। देखिए आप लोग बहुत सारा टाइप का बिजनेस आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, लेकिन उसी बिजनेस में एक बिजनेस आता है सेकेंड हैंड गाड़ियों का। क्या मनीष भाई, कुछ लोग नया गाड़ी का एजेंसी खोलते हैं, तो वो नया गाड़ी के एजेंसी के लिए अगर आपका सपना है कि भाई हम शोरूम खोलें, चाहे नया हो गाड़ी का या सेकेंड हैंड गाड़ी का, 4 व्हीलर का, बस का, ट्रक का, जिस चीज़ के चाहे शोरूम खोल सकते हैं और ये ऑथोराइज है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको उसके लिए कौन कौन सा कि आप ऐसे ही नहीं खोल लीजिए, खोलने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ का ज़रूरत पड़ता है। जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपको शोरूम खोलने के लिए, मतलब स्टार्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, अगर और ज़्यादा विस्तार होता है तो उसके लिए भी कुछ, सबके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। उतने सारी बातों के लिए आपका वीडियो आई थिंक इतना बड़ा हो जाएगा हाँ। कि कहीं लोग बोर ना होने बोर हो जाएगा। तो कुछ मेन फैक्ट पॉइंट है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे कि आप शुरुआती स्टार्टिंग बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले आप कितना टाइम पहले आप स्टार्ट किए इसको? मेरा ये अप्रैल जो गया है 1 साल हुआ है। अप्रैल हो गया है ऑफिस ऑफिस या अच्छा 1 साल के आसपास। अभी तक आप कितना गाड़ी सेल कर चुके होंगे? लैपटॉप 60+, यानी 60 के आसपास में गाड़ी जो है ये बेच चुकी है। गाड़ी ही कम पड़ जाता है, गाड़ी ही कम पड़ जाता है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है फिलहाल? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर आप कहीं घर से बेच रहे हैं तो इसके लिए तो आपको फिर बैंकिंग का ट्रांजेक्शन जीएसटी तो नॉर्मल है। जीएसटी है, ट्रेड लाइसेंस आता है। हाँ, ट्रेड लाइसेंस के पास उद्यम होता है। हाँ, बस यही सही, बस यही 3 चीज़ डॉक्यूमेंट, मतलब मैंने जीएसटी होना चाहिए। हाँ, जीएसटी मेन पर्पस है आपका कि जीएसटी होना चाहिए। जीएसटी और जीएसटी होने के साथ साथ उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि आप गाड़ी खरीदते हैं कितना में खरीदते हैं, और खरीदने में भी आपको टैक्स देना है जब आप बनाएंगे तो, और बेचेंगे उसमें भी है। तो बेचेंगे तो उसमें अगर आप लोन करवाते हैं, अभी तो लोन फैसिलिटी हमारे पास नहीं, अगर लोन का फैसिलिटी होता है तो बेचने में कस्टमर आपको जीएसटी पे करता है और आपको खरीदने में। तो अभी तो हमारे पास लोन नहीं, इसलिए हमको खुद से पे करना होता है। तो हम अगर कितने में खरीदते हैं, कितना में बेचेंगे और टैक्स मेरा कितना है, ये सब मेन जीएसटी वहाँ पे पर्पस करता है। और सरकार से आप ये टैक्स चोरी कर नहीं सकते। टैक्स चोरी कर सकते, जो भी चीज़ रहेगा आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रहेगा, ऑनलाइन रहता है सर। तो ये मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, और तो यानी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो आपका रूम है वो अपना पर्सनल रूम है या नहीं है तो एग्रीमेंट होगा, ना तो एग्रीमेंट पेपर होना चाहिए, फॉर्मशिप का आपका नाम होना चाहिए। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा साहब, तब तक आपका जीएसटी नहीं बनेगा। जीएसटी नहीं बनेगा, और जीएसटी वहीं का बनेगा जहाँ पे आप बिजनेस करेंगे। अगर चाहिए कि बाकी सब चीज़ कैसे होता है तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन ऐसे अपना गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं जीएसटी कैसे बनवाते हैं, तो उसके लिए भी आपको अलग वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा। इसके आगे जो है मतलब गाड़ी जो खरीद बिक्री करते हैं लोग, उसके बारे में मेन चीज़ है कि कस्टमर को सही फैक्ट बातें पता नहीं चलता है। लोग झूठ सच बोल के बलगला के गाड़ी बेच देते हैं। बाद में कहेंगे सुनील जी आप बोले थे ऐसे, हमको गाड़ी दिलवा दिए, आज हमारा ये काम नहीं हो रहा। हाँ। तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल पेपर के बारे में भी मेन पॉइंट आता है कि पेपर का भी आपके पास में जानकारी होना चाहिए कि बैंक का गाड़ी का अलग प्रोसेस है, कस्टमर के गाड़ी का अलग प्रोसेस हो जाता है, सेटलमेंट वाला गाड़ी होता है उसमें अलग प्रोसेस हो जाता है। अब मान लीजिए कोई गाड़ी अगर कोई है, उसको सेटलमेंट का गाड़ी है, तो उसको ये देखना होगा कि लोन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लोन क्लियर हुआ, एनओसी चाहिए, उसका ऑनर बुक चाहिए, विथ कस्टमर फोटो चाहिए। और बैंक की गाड़ी में तो हमारे ख्याल से सिर्फ रिलीजिंग पेपर और एनओसी, रिलीज तो ऐसे हाथ मिल जाता है, लेकिन एनओसी आरटीओ की तो अलग अलग, जैसे हीरो फाइनेंस का है 90 दिन प्लस लगता है, 90 दिन। आपको एचडीबी है 1 महीने में देता है, बजाज आपको 45 दिन में देता है, टीवीएस 45 दिन में देता है, यानी वो भी लगभग मानिए तो 45-50 दिन वो भी लगा देता है, 2 महीना 3 महीने लगा देता है। एलएनटी
60 दिन है, लेकिन वो 10-15 दिन आगे पीछे होता है। मतलब अंडर 90 दिन के अंदर में जो है ना लगभग सब एनओसी लगभग सब मेरा तो हीरो का एनओसी 6 महीने तक फंस गया था, 6 महीना बाद आया था। 6 महीना बाद। अच्छा, उस पर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो रिलीजिंग पेपर होता है, तो रिलीजिंग पेपर पे गाड़ी चलाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं? रिलीजिंग में कोई इशू नहीं, बैंक वो खुद से मतलब देता है, थोराइज देता है कि हमने गाड़ी बेचा है, ये गाड़ी चोरी का नहीं है, चोरी का थोड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ आपका अपना कुछ डॉक्यूमेंट होता है, लाइसेंस होता है, गाड़ी लेने के बाद प्रदूषण कटवाना आपका काम है, इंश्योरेंस फेल है तो वो आपका काम करवाना है, तो ये पेपर तो आपको करना पड़ेगा, आपको करवाना पड़ेगा। और ये सब चीज लोग छोड़ देते हैं, लोग सोचते हैं भाई गाड़ी ट्रांसफर नहीं है तो काहे करवाएं, ये है ट्रांसफर करवाना बहुत जरूरी होता है। ट्रांसफर नहीं करवाते हैं, अगर गाड़ी पुराना है तो चलिए कोई नहीं, आप बॉन्ड बना के ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं करवाने पे बहुत सारी बात है। हम गाड़ी लिए ऑप्शन से, हमने बेचा, अब क्योंकि बैंक के गाड़ी का ट्रांसफर का चार्ज थोड़ा नॉर्मल गाड़ी से ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ पता नहीं रहता है, लोग नहीं करवाता है, तो उसमें क्या होता है 2 महीना 3 महीना बाद अगर बाय द वे उस गाड़ी से जिस तरह घटना होता है, दारू केस में पकड़ा जाए, किसी मर्डर के किसी तरह का बात हो, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम हम लोग को भी आ सकता है, ट्रांसफर नहीं होगा तो, क्योंकि हमने गाड़ी बेचा है। हाँ, तो इस एवज में एक होता है कि बॉन्ड हम लोग करवाते हैं, लेकिन ट्रांसफर करवा लेना बहुत ही सही होता है। ये आपके लिए भी सेफ्टी का चीज़ रहेगा कि ट्रांसफर करा लेते हैं, आपके स्वयं के नाम पे गाड़ी है, उसका वैल्यू भी गाड़ी का बढ़ जाता है, गाड़ी का वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, कुछ जैसे DTO ही है, बहुत सारा काम नहीं कर रहा है तो नहीं करता है, वहाँ पे देखिए DTO काम होता है, लेकिन वहाँ पे बैठे दलालों लोग जो है ना, वो लोग ऊपर से ऊपर इतना कस्टमर को बलगला देते हैं, क्योंकि अगर कोई हमसे गाड़ी लेता है और वो डायरेक्ट जाते हैं, अगर वो वहाँ पे ठीक है तो जाते हैं, तो वो तो DTO के अंदर जाके साहब से तो पूछेंगे नहीं कि मैं ट्रांसफर करवाना, वो तो गेट के बाहर ही 4 गो लोग खड़ा हो, करवा ला, तो कितना लगेगा भैया, कैसा गाड़ी है, कस्टमर का है कि बैंक वाला है, तो बैंक वाला है तो भैया 9,000 लगेगा ट्रांसफर का। अब वहीं पे कस्टमर का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कंप्लेन आता है तो हम कस्टमर को सबसे पहले इस चीज़ से वाकिफ कर देते हैं कि भैया ये बैंक का गाड़ी है और इसका ट्रांसफर चार्ज इतना लगेगा, लेकिन आपसे हमारे कहने का मतलब है जो सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, बैंक ऑप्शन नीलामी का भी गाड़ी बहुत ज़्यादा निकलता है। साहब क्या कीजिएगा, यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस कर देना उसके लिए, जैसे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है। यहाँ बीडर में ना यूनिटी नहीं है, यहाँ के बीडर में अगर यूनिटी हो तो ये चीज़ जल्दी चालू हो जाएगा। अब देखिए कुछ कंपनी KYC देना बंद कर दिया है, हाँ, क्योंकि आप वो ट्रांसफर करवाने में और 1,000-2,000 एक्स्ट्रा मांगने लगता है लोग, KYC का प्रॉब्लम आ जाएगा वहाँ पे, आ जाता है कस्टमर को। तो इसके लिए तो बीडर लोग को यूनाइट होना चाहिए ना, बीडर लोग जाके बोले कि हाँ हमारे साथ ऐसा इशू होता है, अगर ऐसा रहेगा तो हम गाड़ी ही नहीं उठाएंगे, जब गाड़ी हम बेच ही नहीं पाएंगे तो फिर हम गाड़ी लेंगे क्या? देखिए ये सब जो है ना, यही सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इस अगर बिजनेस में आप आते हैं तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अब ये नहीं सोचिएगा भैया हम गाड़ी ले लिए, सिर्फ पैसा लगाएं, गाड़ी उठाएं और लेके बेच दिए और प्रॉफिट कमा लिए, ऐसा चीज़ नहीं होता है। ये जो इतना लोगों को लगता है ना कि बहुत आसान है, एज ए डीलरशिप काम करना इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज जब हम लोग यार्ड से गाड़ी लाते हैं तो हम तो फोटो देख के लाते हैं, उसके इंजन में क्या है, टायर क्या है, कंडीशन क्या है, कोई नहीं जानता, वो एक जुआ होता है हम लोग के लिए, ब्लाइंड। लेकिन हाँ, आप अगर डायरेक्ट ऑप्शन में जाते हैं फिर भी आप सामने देखेंगे लेकिन चला नहीं पाएंगे। और हमारे यहाँ जो हम गाड़ी बेचेंगे भैया, हम जब तक स्टार्ट मोड में नहीं आएगा तब तक कोई कस्टमर लेगा ही नहीं, बिल्कुल कोई नहीं लेगा। यहाँ पे स्टार्ट प्लस में साफ सफाई करना, चमका के गाड़ी रखना, तो ये चीज़ थोड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे के अपना गाड़ी को अपना बना सकते हैं। बाकी और जो विशेष अगर जानकारी चाहिए, टीम का नंबर है, संपर्क करिए। इससे रिगार्डिंग पूरा बिजनेस का फुल कोर्स है, एकदम मात्र 500 का चार्ज है। किसी तरह का कोई बात हो एकदम कॉल कीजिए, बेझिझक एक जानकारी आपको मिलेगी, एक जानकारी, सही जानकारी का पूरा फैक्ट के साथ में है। तो आप बात करिए, नंबर दिया हुआ है, बिजनेस रिगार्डिंग पूरा मात्र 500 का चार्ज है, 500 पूरा फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अभी आप लोगों ने अगर सुनील भाई का चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसी तरह का बिजनेस ऐसा इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास पहुंच सके। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग बिजनेस का सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और इस सब चीज़ों का सही गाइड आपको मिलने वाला है, एकदम परफेक्ट। हर एक चीज़ का अगर आप चाहते हैं जुड़ के भी काम करना तो आप जुड़ के भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी गाड़ी का स्टॉक रहता है, आप उसको चाहते हैं कि नहीं हम अपना बिजनेस नहीं, हम जुड़ के काम करें, तो आप सेल आउट यहाँ से आप करवा सकते हैं। एक अच्छा ब्रोकर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपका वेलकम है, आइए बैठिए, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरी फुल गाइड आपको किया जाएगा। बिना इन्फॉर्मेशन के भाई साहब आप कोई भी लोग बिजनेस नहीं करिए, बिना इन्फॉर्मेशन का कोई बिजनेस करना खतरों से खाली नहीं है। कल हो क्या बोलेंगे, अरे भैया ऐसा किया, इस बिजनेस में ऐसा है, ये वो, कोई भी बिजनेस गलत नहीं होता है, लेकिन हाँ लोग जानकारी के अभाव में कीजिएगा तो भैया गलत ही होगा, बिल्कुल सही है। तो बस
वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा हो गया, कोई नहीं, जितने लोग अभी तक देखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।